हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथी, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार इन लोगों ने 500 ग्राहकों की लिस्ट सौंपी, लेकिन उस लिस्ट में किसी भी ग्राहक को इन लोगों ने पैसा नहीं दिया। उसके बाद भी अपने झूठ को छिपाने में लगे हुए हैं कि हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, हम रियल एस्टेट का काम करते हैं। ये सब सी चीज़ें भंगू ने या जो भी ये डायरेक्टर आज जेल में है, इन्होंने नहीं कहा था। ये आपके PACL कस्टमर एसोसिएशन, जो ये आपके नेगेटिव सीनियर हैं, इन लोगों ने वहाँ पे कहा था। और ये आज खुला घूम रहे हैं। जिन्होंने कुछ कहा ही नहीं, जिन्होंने बोला भाई मेरा PACL से मतलब ही नहीं है, वो जेल में है। लेकिन ये लोग जिन्होंने बोला कि मेरा PACL से मतलब है, मैं ग्राहकों के हित में खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि PACL रियल एस्टेट का काम करती है, PACL प्लॉट देती है और ग्राहक प्लॉट लेता है, PACL खुश है, प्लॉट और ग्राहक खुश है। इसमें सेबी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलने वाले लोग आज भी आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं खुला, और वो भी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, और एकदम ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इसका हर्जाना किसी को भरना ही नहीं पड़ेगा। ये गरीब एजेंट जाने, ग्राहक जाने, मेरा मतलब नहीं है। मैं तो एकदम अपनी मौज है मेरे, इस प्रकार से घूम रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। अब इसमें देखिए आगे सेबी क्या बोलती है। सबसे पहली बात तो ये बोल रही है कि इन 500 ग्राहकों को मार्च 2001 से लेकर दिसंबर 2005 के दरमियान लैंड अलॉट हुआ था, किंतु इनमें से किसी ने भी सेल डीड नहीं बनवाई, वहाँ रजिस्ट्रार वगैरह के यहाँ झंझट नहीं किया। इन लोगों ने इनमें से 421 ग्राहकों ने अपना पैसा वापस ले लिया। बाकियों का तो पता ही है कि उनके दस्तावेज पूरे नहीं हुए थे। बाकी 421 लोगों ने अपना पैसा वापस ले लिया। इन 500 में से 334 ने CDPP प्लान लिया और 165 ने IPP प्लान लिया। इनमें से एक ग्राहक बच गया जिसने अभी तक जिसका कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि इसका प्लान कौन सा था। हो सकता है कुछ धुंधला रहा हो पेपर, तो इनको ना समझ में आया हो, ऐसी स्थिति थी। सभी दस्तावेजों को पढ़ने के बाद सेबी ने ये पाया कि ये 3 चीज़ें जो हैं PACL ने सेबी को दिखाई ही नहीं। 248 कस्टमरों के एप्लीकेशन फॉर्म कम अग्रीमेंट PACL ने नहीं दिए, 11 ग्राहकों के रजिस्ट्रेशन लेटर नहीं दिए, 157 ग्राहकों की रसीद नहीं दी। तो कुल मिला के से PACL पूरा मन बना चुकी थी, विचार बना चुकी थी कि मेरे को फ्रॉड करना है। तो जो 500 ग्राहकों की लिस्ट भी दी इन्होंने, उस 500 ग्राहकों की लिस्ट में भी दस्तावेजों की इन लोगों ने इधर उधर गड़बड़ी कर दी कि सेबी के हाथों पूरी पूरी डिटेल ना पहुंच जाए। इसके अलावा 19 ग्राहकों में सेबी ने पाया कि प्लान नेम के आगे, जहाँ पे प्लान का नाम रहता है उसके आगे थोड़ी सी जगह खाली थी, जिसमें FD और RD मेंशन करना था। या तो FD लिखो या तो RD लिखो, जिससे ये साफ होता है कि PACL एक डिपॉजिट ले रही है, इन्वेस्टमेंट ले रही है, निवेश ले रही है, जिसका एक समय सीमा के बाद दुगना या जो भी ब्याज दर इसने जोड़ा होगा वैसे उसमें ब्याज दर जोड़ के उसको रिफंड करेगी, निवेश लौटाएगी ग्राहक को। इस FD-RD वाले मैटर के अलावा सेबी ने ये भी बात पकड़ी कि जैसा कि PACL ने बोला कि 394 ग्राहक जो हैं, इन्होंने संपत्ति ना लेके, प्लॉट ना लेकर के बोला कि मुझे जो है पैसे चाहिए, तो आप मेरी संपत्ति बेच के और मेरे को आप पैसा दीजिए। तो इस संबंध में सेबी ने बहुत गहन अध्ययन करके और पाया कि किसी भी ग्राहक ने कहीं भी ऐसा अलग से लिख कर तो नहीं दिया। तो आपको कैसे पता चला कि इनको प्लॉट नहीं लेना है? यानी इन लोगों ने, उन 394 ग्राहकों ने ऐसा लिखित में जो दिया होगा, वो दस्तावेज ही नहीं सौंपा सेबी को। इसके अतिरिक्त 394 ग्राहकों में से 252 ग्राहकों ने CDPP प्लान लिया था। CDPP यानी एक मुश्त उन्होंने पैसा भर दिया। तो उस एक मुश्त पैसा भरने के बाद, जैसा कि इन लोग का एग्रीमेंट रहता है कि एक समय सीमा के अंतर्गत, यानी 270 दिनों का समय था, 270 दिनों के अंतर्गत आपको जो है लैंड अलॉट हो जाएगा। लेकिन इन लोगों के इतने दिन निकल गए थे, इनकी सेल डीड ही नहीं बनाई गई थी इतने लंबे पीरियड के बाद भी, और डायरेक्ट जैसे ही समय पूरा हुआ इन्होंने इसको पैसे दे दिए। तो इससे ये साफ पता चलता है कि भाई इन लोगों ने पैसे लिए, पैसे दिए, सेल डीड का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं आया, क्योंकि इन लोगों ने कभी किसी ग्राहक से सेल डीड वगैरह पे दस्तखत ही नहीं लिए, क्योंकि इनको प्लॉट देना थोड़ी नहीं है। इसके अलावा सेबी बोल रही है कि इन लोगों ने सिर्फ 78 ग्राहकों को सेल डीड में साइन करने के लिए पेपर भेजे हैं। बाकी के 394 ग्राहकों को इन लोगों ने सेल डीड का कोई भी लेटर भेजा ही नहीं। सिर्फ ये 78 ग्राहकों को क्यों भेजा? क्योंकि 78 ग्राहकों का अभी समय पूरा नहीं हुआ, सेबी की निगरानी में आ गए हैं। तो अब तक जो नहीं किया, तो PACL सोची मैं अभी भेजना शुरू कर देती हूँ, तो सेबी को लगेगा कि ये हर बार भेजते हैं। तो सेबी कह रही है भाई अभी तो तुम मेरे सामने भेज रहे हो इन 78 लोगों को, बाकी जो पहले के 394 लोग थे उनको क्यों नहीं भेजा?
यानी PACL अपना ऐसे दिमाग दौड़ा रही है कि जैसे ही सेबी की निगरानी में आ गई, अब मेरे को सेल डीड में भी साइन करानी है, अब मेरे को यहाँ भी साइन करानी है, अब मेरे को वहाँ भी साइन करानी है। इसके पहले इतना डॉक्यूमेंटेशन वहाँ नहीं होता था। इतनी कागजी कार्रवाई सेबी की निगरानी में आने के बाद इन्होंने शुरू की और ये चीज़ सेबी ने इनकी पकड़ ली। इसके आगे बोल रही है कि जैसा कि PACL ने बताया है कि PACL और ग्राहक के बीच में जो एग्रीमेंट होता था उसके हिसाब से ऑप्टिंग आउट फैसिलिटी, यानी कि भाई मेरे को अब इस कंपनी के साथ आगे संविदा नहीं चलानी है। ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ CDPP वालों को मिलती थी, IPV वालों को नहीं। वो भी लैंड अलॉट होने से पहले आप बता दीजिए कि आपको ये संविदा आगे बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। तो ये इसके आगे और जो ये सेबी कहना चाहती है इसको हम अगले में पढ़ लेंगे। ये पेज नंबर 60 हो गया हमारा। अब 30-32 पेज और बचे हैं। इसके बाद अपन सेट वाला भी ऑर्डर देखेंगे और ये सेबी के ऑर्डर से जो जो हमको ये मिला होगा मैटर, इससे हम कोई RTI या कोई भी शिकायत लगा करके हम बोलेंगे कि हमको PACL कस्टमर एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने सेबी में क्या दिया क्या नहीं दिया हमको बताया ही नहीं कभी। और इस भैरव सिंह राजावत को झूठा शपथ पत्र देने के आरोप में हमको जेल में डलवाना है। फिलहाल के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।